एक ट्राइंगल में कितने एंगल्स होते हैं? बेटा टाइम पे आया करो, आके तुम पूरे बैच में ला रहे हो, कुछ लोग करो धैर्य, ऐसे नहीं करना काम। टाइम पे आया करो। अब जो काम पूछता है बाद में पूछ जाओ, पहले पढ़ने लग जाते हो। एक ट्रायंगल में कितने एंगल है? कौन सा काम? एंगल ए, एंगल बी। एंगल का प्रॉपर्टी कहती है एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल प्रॉपर्टी नोट करना, करो नहीं करना, नहीं करना दिमाग में और खाना पड़ेगा। मेन जो मुद्दा है वो है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ। सर मुझे पता है। अगर ये ट्रायंगल है ए बी सी, कोई भी एक साइड को प्रोड्यूस कर दिया है। प्रोड्यूस कैसे करते हैं मैं सिखाया था आपको। जो साइड लिखी है स्केल से रख के उसी डायरेक्शन में प्रूव करें। फॉर एग्जांपल मैं बीसी को प्रोड्यूस करता हूं तो लेफ्ट जाऊंगा, राइट जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा, बीसी राइट। ठीक है। ये बीसी को प्रोड्यूस किया मैंने एम तक। ये जो एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। एंगल का नाम क्या है? ए सी एम। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल ए सी एम की बात हुई। अब एक्सटीरियर एंगल बहुत ध्यान से समझना है, बच्चे कई बार गलत समझ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको बनाना मत समझो, एक लाइन ये बना दी, बच्चे बोलेंगे सर ये भी तो एक्सटीरियर हुआ, एंगल के बाहर आ रहा है। क्या ये कोई लाइन प्रोड्यूस हो रही है सेम डायरेक्शन में? नहीं ना। इट इज नॉट कॉल्ड प्रोडक्शन। ये प्रोड्यूस, ये एक्सटेंड नहीं हो रही, ये अपने आप से कहीं पे लाइन ड्रॉ की गई है, कंस्ट्रक्ट की गई है। इट इज नॉट नोन एज एक्सटीरियर। सही है हो? सर ये लीनियर पेयर बना है। मैं इस एंगल की बात करूं, एक अकेला एंगल लीनियर पेयर कैसे बन सकता है? हाँ। अकेला एंगल इसकी बात हो रही है, ठीक है। और अगर मैं ज्वाइन भी कर दूंगा तब भी लीनियर पेयर नहीं है बेटा, ये स्ट्रेट लाइन होती है लीनियर पेयर, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। आप समझ आ गया? यस सर। तो इस एंगल को एक्सीलर एंगल नहीं मानेंगे, हम उसी को मानेंगे जो ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल या तो ये मैं ऐसे बढ़ा दूं तो एक्सीलर एंगल ये बन गया, या ये ऐसे बढ़ा दो तो ऐसे बन जाएगा, या ये ऐसे बढ़ा दो तो ऐसे बनेगा, या ये ऐसे बढ़ा दो तो ऐसे बनेगा। एक्सीलर एंगल कैन बी एक्यूट, कैन बी ऑब्ट्यूज, कैन बी राइट ऑल्सो, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें कोई हार्डशिप नहीं है। ये कॉन्सेप्ट यूज है ना। तो एक्यूट भी हो सकता है, अगर मैं ऐसे बनाऊं तो अलग हो सकता है, ठीक है। नाउ ये जो आपका एंगल है ए सी एम किसकी इक्वल है? सर एंगल ए प्लस के एंगल बी। पहले एक्सटीरियर का मतलब और इंटीरियर का मतलब क्या होता है? इंटीरियर माने अंदर, एक्सटीरियर माने बाहर। एक्सटीरियर एंगल सिर्फ एक है, अंदर कितने एंगल हैं? 1 2 और 3। इसके ऑपोजिट कौन से एंगल? इसके ऑपोजिट ए और बी दोनों बनाओ। मतलब ये सी वाला तो लीनियर पेयर है, इसको छोड़ दो, बाकी ये क्या है? ऑपोजिट। तो एंगल बी ए सी ये वाला और एंगल ए बी सी, measure of exterior angle is equal to sum of interior opposite angles. sum भी बड़ा आना चाहिए, इंटीरियर का मतलब ऑपोजिट भी आना चाहिए, ठीक है ना। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड नोट करो।
क्या आप इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं? थ्योरम प्रूव करने के लिए आपने बराबर को ये लिख दिया होगा, प्रूव दैट द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। ये प्रूव कर सकते हो, ये इसकी प्रूव है ऐसे। ऊपर दिखा रहा है कि ये एंगल से कितना डिग्री कर लिया, इन दोनों की जो डिग्री में रहेगी उनकी आपस में इक्वल है। कैसे? मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, इसको 1 मानो, इसको 2, इसको 3, ठीक है, प्रूफ लिखवा दो। ये थ्योरम है, ठीक है, ध्यान से रफली लिखूंगा लेकिन मैं, हाँ प्रूफ भी लिखना है, क्योंकि अगर एग्जाम में अगर थ्योरम प्रूफ करने को आती है 3 फट के मार्क्स होते हैं, क्योंकि थ्योरम क्वेश्चन है। गिवन क्या लिखोगे? एंगल एबीसी इज अ ट्रायंगल, बस, एंड एंगल 4 इज एक्सटीरियर एंगल। ये गिवन हो गया। टू प्रूफ में क्या करना है? ये बन जाएगा टू प्रूफ। ये क्या बन जाएगा? टू प्रूफ। क्योंकि प्रूफ तो ये करना है ना, आपको क्वेश्चन में लाइन दी जाएगी, प्रूव दैट एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ जीरो ऑफ एंगल, मतलब ये बात हो रही है। मैं समझ रहा हूं थ्योरम कैसे प्रूव करते हैं, ये आपने पहली बार ही थ्योरम में जो थ्योरम को यूज करते हैं वही प्रूव करना होता है। जब थ्योरम प्रूव करने को आएगा तो पूरा प्रूव करेंगे, लेकिन जब क्वेश्चन प्रूव करने को आएगा तो पूरा प्रूव नहीं करेंगे, सब ये लगाते हैं। ये थ्योरम ब्रैकेट में लिखनी पड़ती है पूरी ये लाइन लिखनी पड़ेगी। चलो, एंगल 3 + 4 कितना हुआ? इससे पहले क्या लिखोगे? DC is a, sorry, BM is it straight line, तो ये क्या हो गया? 1 डिग्री। और also एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हुआ? these are angles of property 1, ठीक है। ये भी 180 के ऊपर, ये भी 180 के, ये दोनों आपस में इक्वल, दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे ना, तो मतलब 1 + 2 + 3 किसके इक्वल हो गया? 3 + 4 हो जाएगा। ये दोनों आपस में इक्वल, तो लेफ्ट भी राइट साइड इक्वल, तो लेफ्ट साइड इक्वल होते हैं, ये हो गया। अब ये 3 और 3 तो एक ही एंगल में कट जाएंगे, 2 + 3 आ गया, इक्वल एंगल हो गए, कट जाएंगे। क्या बचा? 1 + 2 = 4, 1 + 2 है ना, 4 = 1 + 2 क्या बात? अरे तुम्हारी देखते हैं पिछले एक्सरसाइज में कुछ एग्जांपल्स बचे हैं, तो आपको रिवीजन होना चाहिए। और क्या आपको रिवीजन एग्जांपल्स में देखिए क्या लाइक करा दूंगा बाद में, तो तब फल होगा। मैं आपको एग्जांपल्स डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाते हैं, है बहुत इंपॉर्टेंट। 6 क्वेश्चन एक्सरसाइज है, देखो कितने होते हैं। अभी आज जितना अच्छा टाइम कर रहे हैं, स्टार्ट करें। दो थ्योरम है, is always equal to sum of its angle is always। एग्जांपल 7 देखेंगे, फिगर बनाएंगे, गिवन लिखो और टू फाइंड लिखो, या ओनली देख सकते हो, ओनली देखो, ओनली देख सकते हो, निकालना है क्या इसमें? अच्छा गिवन में क्या लिखोगे पहले बताओ? एंगल क्यू आर टी, आर का है, अच्छा ठीक है, क्यू आर टी का है, टी क्यू आर, इक्वल कितना है? 40 डिग्री। एसपी आर, एक और एंगल भी गिवन है, क्यूटी इज परपेंडिकुलर टू पी आर, ठीक है। तो मतलब वो जो एंगल क्यूटी पी या क्यूटी आर दोनों एंगल देंगे, अगर परपेंडिकुलर बनता तो दोनों मल्टी होता ना। आपको क्या निकालना है? एक्स आर लगाओ दिमाग, हाँ एक ट्रायंगल कितना है? टी क्यू आर,
एंगल देखा टी क्यू आर, उसका एंगल टी प्लस एंगल क्यू प्लस आर इक्वल टू कितना होगा 180, टी 90 है क्यू 40 है तो एक्स निकल आएगा 180 के माइनस करेंगे ठीक है। टी क्यू आर एंगल देख ट्रायंगल सॉरी टी क्यू आर देख क्या एंगल टी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर का सम कितना होगा दिख रहा है ट्रायंगल ट्रायंगल इसमें तीन चार ट्रायंगल बने हुए आपको मोटा आपकी मतलब कौन सा तो टी क्यू आर में टी पता है क्यू पता है सिर्फ आर नहीं पता उसको एक्स लाइन में इक्वल टू 180 बट 40 माइनस हुआ 90 माइनस हुआ एक्स आ गया। अब y के लिए ट्रायंगल सोचना है एक्स नहीं ट्रायंगल y के कोई भी ट्रायंगल एक्स निकला है। अब ट्रायंगल देखना PSR PSR दिख रहा PSR में y एक्सटीरियर है कि नहीं है कि नहीं तो y किसके इक्वल होगा 30 प्लस x के जो फर्स्ट पार्ट में x का आंसर आया वो 30 प्लस कर दोगे तो y आ गया। लिखेंगे एंगल y इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस x डिग्री ब्रैकेट में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या लिखते हैं इक्वल लिखने की जरूरत नहीं होती एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी तो उससे समझ आ गया x निकलेगा एंगल सम प्रॉपर्टी से y निकलेगा एक्सटीरियर एंगल समझ आ गया ऑलरेडी कर पाओगे लिख पाओगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फर्स्ट की फिगर क्या है नीचे बनेगी पी आर क्यू बनाना है पी आर क्यू कैसे बताओ इधर बनाओ ना तो आपकी बच्चे बनाओ तो अच्छा रहेगा दो एंगल्स गिवन है वो गिवन डाल दोगे तो फाइंड क्या डाल दोगे पी आर क्यू तो फाइंड है एंगल पी आर क्यू कैसे निकलेगा है अच्छा बनाओ कुमार इधर बनाओ स्कूल में जांची कर रहे हैं सीएस ने काटा हुआ है सारा चलो ये निकालना ही होगा देखो इससे पहले लग रहा है कि सर ये जो 110 है किस इक्वल है इन दोनों सम और ये किस एंगल है ये किस इक्वल है कौन सा हाँ क्योंकि लाइन खींची ना एंगल का एक्सटेंस ठीक हो गया ये भी एक्सटीरियर दोनों एक्सटीरियर है देखो ये किसकी इक्वल है इसके प्लस और ये आप चाहे इससे निकाल के उससे ये क्लियर कर दिख रहा है ये क्लियर पे है एक कोई भी ले सकते हो ये आंसर कितना आएगा और लिख दो 45 लिखेंगे क्या आप इसमें का सॉल्यूशन लिखेंगे इसको क्या लिखेंगे एस क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन तो क्या आ जाएगा इसको एंगल का नाम क्या है क्यू पी आर दिख रहा है क्यू पी आर प्लस एंगल एस पी आर ये क्या होंगे इक्वल टू 180 डिग्री ब्रैकेट में रीजन क्लियर है क्यू पी आर हमको निकालना है एस पी आर दिया 130 क्यू पी आर कितना होगा क्या लिखेगा गिवन है अभी ये तो है क्यूपीआर आ गया अब आल्सो जो गिवन एंगल का नाम क्या एंगल टी
क्यू पी टी क्यू इक्वल टू किसके है एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू ये ना रीजन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये कितना है मिटाइन हो गया ना ये और ये निकालना हो गया आपने इसका लीनियर पेयर लिया तो इसका एक्सीलरेट लिया आप इसका लीनियर पेयर लेके इसका एक्सीलरेट ले सकते हैं दोनों पढ़ने शुरू एक ही बात है ना ये कितना आ गया माइनस करके 16 आप लोग इसको लिखो और तक आंसर चेक करें ठीक है अनुष नोट करें साथ साथ यस सर यस सर क्लास में बड़े बेटा पूछ लिया सिर्फ बैठा मत रहिए ओके सर अगली मैं सिर्फ फिगर बनाऊंगा सॉल्व आप खुद करोगे वो बताओ ऐसे सारे क्वेश्चन तुम्हें आरएस के अंदर मिल जाएंगे फिगर बनाओ जैसे बाइसेक्ट आता है तो चाहिए एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है कि लाइन को एंगल को बाइसेक्ट करके मैंने क्या सिखाया हुआ है दो एंगल इक्वल होंगे आपस में बाइसेक्ट का मतलब क्या है एक लाइन एक एंगल को इक्वल से काटनी है और दो एंगल का नंबर डाल दो 1 2 3 4 ठीक है पहले पता लग जाए कि हमारे कौन से एंगल इक्वल लिख लेना नहीं है चलो कौन से देखो 5 ऑफ बाइसेक्ट्स x अच्छा पहले ये बताओ जो x y z 54 है ये वाला है कि पूरा पूरा ना x y z अब जब y ऑफ बाइसेक्ट x y z तो ये है y और इसको बाइसेक्ट कर दिया मतलब ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल आपस में क्या है तो 1 कितना हुआ आधा हो गया ना और 2 कितना हुआ मेरा समझ आया ये पूरा 54 है आधा कर दिया आधा हमेशा नहीं करता जब ये बढ़ो तब करता है और एंगल 3 किसकी इक्वल है एंगल 4 के क्योंकि z को भी तो बाइसेक्ट कर रही है x z बाय क्लियर निकालना कौन सा एक तो एंगल OZY 3 निकालना है एक तो 3 को कर देना हाईलाइट और y और z एक स्क्वायर ये दोनों लगा दो और पूरा z आ जाएगा पूरा x पता है पूरा y पता है पूरा z आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल x पता है एंगल y पता है एंगल z इक्वल टू 180 z आ जाएगा पूरा
और z को जब आधा करूंगा 3 आ जाएगा, 1 तो निकल गया, तो ये कैसे आएगा? एंगल का प्रॉपर्टी। फिर कौन सा ट्रायंगल हो गया दोबारा से? तो उसमें ये वाला पता है 27, ये निकल चुका है, मतलब दोनों बार कौन सी प्रॉपर्टी लगी? अब लिखना कैसे है देखो, सबसे पहले ट्रायंगल कौन से ले रहे हो आप, बड़ा छोटा? तो लिखना पर जैसे हम लीनियर ट्रायंगल का लिखते हैं, ये स्ट्रेट लाइन और अल्टरनेट लीनियर कॉर्डिनेट का लिखते हैं, ये लाइन इज पैरेलल टू ये लाइन। पहले कंडीशन के थ्रू लिखो कि ट्रायंगल ले रहे हो, लाइन ले रहे हो कि पैरेलल लाइन ले रहे हो। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है तो ट्रायंगल कर देना। इन ट्रायंगल कौन सा लिया? एक्स वाई जेड, कॉमा एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z कितना हो गया? रीजन विदाउट लिखना हमेशा ऐसा, पहले लिखो ट्रायंगल कौन सा है, लाइन कौन सी है, क्या है। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो। एंगल z कितना आ गया? 4 5 6 6 5 11 116 डिग्री। 4 7 11 64। आई होप सो वो मैं करता हूं, मैं करता हूं कितना भी सिखाऊंगा ना। ठीक है 64 डिग्री, ठीक है। आगे कैसे लिखेंगे? अब हमको पता लग गया कि ये पूरा एंगल कितना है, ये z है ना, z पूरा कितना है 64। दिस इंप्लाइज हाफ एंगल z कितना होगा? हाफ ऑफ 64 डिग्री। समझ गए ना, बोथ साइड्स हाफ कर दिया। हमारा एंगल z पूरा निकल गया, पूरा चाहिए हमें, चाहिए ओ जेड बाय ओ जेड और आधा चाहिए। एंगल कितना कर दिया, लिखते गए तो ये दिखता है हाफ एंगल z इक्वल टू हाफ इनटू 64, तो कितना हो गया? हाफ एंगल z का नाम क्या है? एंगल ओ जेड बाय इक्वल टू 30। ये आपका आंसर है कि ये आपका आंसर है? ये इसको हाईलाइट किया जाए, इसको हाईलाइट नहीं किया कि यूज हुआ है, वो आंसर नहीं था। सब कुछ हाईलाइट नहीं करोगे, जो यहाँ लिखा है ना बस ये दोनों हाईलाइट कर देंगे, क्योंकि इसके बाद अभी और निकालोगे मैम को दिखेगा ही नहीं। तो आपको हाईलाइट कर दिया, आपको मैम को दिख गया, मैम डायरेक्टली लगी अच्छा सुपर ठीक होगा। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे? इन ट्रायंगल फाई ओ जेड कॉमा एंगल 1 प्लस एंगल ओ प्लस एंगल 3, फिर से ब्रैकेट, फिर से AXP। एग्जाम में AXP नहीं लिखेंगे, पूरा लिखेंगे। ये समझ आ रहा है? 1 और 3। 1 की वैल्यू कितनी है? 27 नहीं, कैसे आई? पर कहीं शो नहीं गई, गड़बड़ होगी, ऐसे करता नहीं। आपका फर्ज बन रहा था कि आप पहले 54 का 27 निकालते हैं, पहले से स्टार्ट किया था ना, पर आप भूल गए, तो कोई बात नहीं। अगर आप उस टाइम भूल गए लेकिन आपको लग रहा है कि ये डायरेक्टली आ गया, हमने कुछ शो नहीं करा, अब ब्रैकेट में कभी ऐसा वैसा कोशिश करो कि पहले लिंक बनाओ, लेकिन ज्योमेट्री में केवल इतना बड़ा कुछ याद भी रखना ये तो पता लग गया। अभी इसको लिख लेते हैं फिलहाल। ओ और 3 कितना है आपका? ये रहा। इसकी प्रॉब्लम तो है नहीं, ऊपर से आ गया। अब यहाँ पे ब्रैकेट में अगर हम भूल गए हैं तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे कि एंगल y कितना है पूरा 52 डिग्री, तो लिखेंगे हाफ एंगल y इक्वल टू, हाँ वो साइड से लिखना, यहाँ भी लिखना था, ये देखो ये भूल गए। और ओ वाई चाहिए तो ओ जेड बाइसेक्ट्स एंगल, ठीक है। रीजन जितने ब्रैकेट्स उतने मार्क्स। अच्छा हाफ एंगल y इक्वल टू हाफ इनटू 52 डिग्री, तो कितना आ गया? ये एंगल 1 इक्वल टू 27। अब आप ये पुट कर सकते हैं। अगर आप कोई चीज, ये 3 स्टेप आपको ऊपर लिखने चाहिए, और हमें नहीं आता कोई टेंशन नहीं है, ब्रैकेट करा। मुझे काटामेटी करना अच्छा लगता है, मेरे पास तो बोर्ड है, मैं तो बता दूंगा आपको, है ना। ये वो निकालो, ये 7 8 9 4 5 ऐसे से कम किया, धीरे-धीरे बोलो, फिर उनके बाद 7 में 5 किया। चलो तो इसका पूरा नाम लिखो दोबारा, y o z या z o y। मैं तो यार
मेन बच्चों को ना ओरल आता है करना, लेकिन लिखने में दिक्कत आ जाती है, वो चीज सीख लो। आपका आंसर 121 चलो जी, थर्ड क्वेश्चन और भी बताओ। पैरेलल लाइन गिवन है, क्या निकालना है? डी सी और ई। डी सी एंगल कितना है? डी सी एंगल तब निकलेगा जब एक और एंगल मिल जाए एंगल से प्रॉफिट लगाने से। तो एंगल तो एक ही है इसमें, तो अगर एंगल ई मिल गया तो सी मिल जाएगा। मेन मुद्दा ई कैसे निकले? ई है अल्टरनेट जेड बन रहा है। बोला सुनाऊं, बी ए इज पैरेलल टू डीई। मैं तो समझ नहीं क्या बोल रहा हूँ। बी ए इज पैरेलल टू डीई, ब्रैकेट में गिवन। फिर therefore एंगल बी एस ई इक्वल टू एंगल डीईसी, ब्रैकेट में अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल, खत्म हो गया। अब इन ट्रायंगल बीसीई, एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ई बराबर टी। डी की वैल्यू पुट करो, ई की वैल्यू 25 पुट करो, मतलब यहां पे लगेगा अल्टरनेट एंगल। और वो लगाने से पहले एंगल्स की सॉरी लाइंस में भी पैरेलल है वो लिखो, और ट्रायंगल में इन ट्रायंगल कौन सा है वो कंट्रोल हो जाएगा। अब भाई समझ आ गया आपको? जैसे लिखा है जैसे बोला वैसे लिखना है। चलो क्वेश्चन 4 पे आ जाते हैं। तो पास में चल रहा है, इजी समझ को आ रहा है ना? नंबर आते हैं तो बस तो भाई ये जब बोले तो बता दो, ये बता दो ये वाला साइड। फिगर देखो, x और y निकालना नहीं, सॉरी क्या निकालना है? x क्यू टी। तो दिया पैरेलल शेड्यूल किया 95 डिग्री फॉर ऑल्टरनेट के लिए तुमको पैरेलल चाहिए ना, ये मैंने पैरेलल लाइंस। यही मैं कहता हूं बच्चे गलती करते हैं, जब तक पैरेलल मेंशन नहीं है चाहे दिख भी नहीं है पैरेलल, आप मानोगे नहीं। अगर 90 दिख रहा है कि 90 बन रहा है, दिख रहा है पर लिखा नहीं है, मेंशन नहीं है, परपेंडिकुलर मेंशन नहीं है, तो मानोगे नहीं। ये कभी नहीं होता कि तो दिख रहा है ऐसे, और यहाँ पे पैरेलल दिख भी नहीं रहा इसको। जवान इधर पैरेलल लाइन है, जेड बन रहा है बेशक, मैंने सिखाया था कई बार जेड बनता है पर पैरेलल लाइन क्योंकि हम उसको ऑलरेडी नहीं मानते, तभी लिखवाता हूं हमेशा ये चीजें कि पैरेलल लाइन लिखो। देखो लिखने लगेगा कि आगे ऑलरेडी मिल गया ना, लिखेगा आरपी इज पैरेलल विद क्यूएस, भाई गलती पकड़ी जाएगी, तो पैरेलल नहीं है इधर से, ये लिखने से गलती मिल जाती है। ये पैरेलल है ही, मतलब हमारा टेक्निक गलत था, सोचो कुछ और। क्यों निकालना है? बहुत इजी है, तो निकल जाएगा एंगल ट्रायंगल पीआरटी। अरे आज समझने की बात है, टाइम मिल जाएगा, बताऊंगा नहीं। एंगल सम प्रॉपर्टी पी मिल जाएगा, और लेफ्ट वाला टी राइट वाला टी के क्या है? इक्वल, जो वर्टिकल इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन लिखेंगे क्या? वर्टिकली, तो लेफ्ट वाला टी राइट की इक्वल है। अब राइट ट्रायंगल लो टी एस क्यू, तो उसमें ट्रायंगल बना के लिख के लिखो, समझ आ गया ना? एंगल सम प्रॉपर्टी, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी, लिंक मिल गया। बस लिंक में तो मिल गया, लिख के रखो। तेरे को समझ आ गया?